Welcome back to Swam Education. Today we are going to discuss about some of the previous year questions of percentage class. So previous class में मैं पढ़ाया था some of the percentage problems how to solve by the ratio method. So today I am going to discuss about क्या क्वेश्चन आया है previously in banking and SSC exam. Okay, let's see how to solve with minimum possible time. I am going to tell you what are the shortcuts and tricks method. Okay, so let's come to the first question. Due to 25% increment in price of sugar, a man is able to purchase 2 kg sugar less in res 400. Calculate the current price of sugar. Okay, so this is a very real type of question. Well, let's say how I'm going to solve this type of problem. Okay, so this is a question number 1 of answer 1. Suppose आप एक शॉप गए, ठीक है, आपको शुगर खरीदना है, ठीक है, तो आपके पास 400 रुपीज़ है. सपोज आपको पास 400 रुपीज़ है, ठीक है, लेकिन दुकान वाला ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ प्राइस ऑफ शुगर वो 25% आपको ज़्यादा मांग रहा है, ठीक है, लेकिन आपके पास 400 रुपीज़ है, ठीक है, तो 400 रुपीज़ आपका है, ठीक है, तो 25% ज़्यादा मांग रहा है, तो कितना 400 का 25% कितना है, तो कितना ज़्यादा मांग रहा है, ठीक है, तो 25% दैट मीन्स 25/100 दैट मीन्स दिस इज 100 रुपीज़. सो दिस 100 रुपीज़ मोर शॉपकीपर आपको मांग रहा है, ठीक है, तो आपके पास 400 रुपीज़ है, आपके पास 500 नहीं है, तो टोटल यू विल बी 400 + 500 चाहिए, लेकिन आपके पास 400 रुपीज़ है, ठीक है, तो आप क्या किए, आप दुकान वाले को बोले कि मेरे पास 400 रुपीज़ है, आप एक काम कीजिए, मुझे 100 रुपये वो जितना केजी हो रहा है शुगर का उसे निकाल दिए. वो क्या क्या वो 2 kg शुगर उससे निकाल दिया, उनमें से निकाल दिया, जो इसका प्राइस है 100 रुपये, ठीक है, वो क्या किया 100 रुपये काटने के लिए वो 2 kg ऑफ शुगर वो निकाल दिया. दिस टाइप वो क्वेश्चन में यही पूछा है, क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द करंट प्राइस ऑफ शुगर. सो दिस 100 रुपीज़ वो जो माइनस कर रहा है दिस इज नथिंग बट द प्राइस ऑफ 2 kg. ओके, तो शॉपकीपर क्या किया, वो 100 रुपीज़ को घटाने के काटने के लिए आपके पास 400 रुपीज़ है, तो आपके पास 100 रुपीज़ नहीं है, तो वो उसको मैनेज करने के लिए, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए वो क्या किया, वो 2 kg शुगर उससे निकाल दिया जिसका प्राइस है 400 रुपीज़. तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द करेंट प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, तो पर केजी कितना होगा डिवाइड बाई 2 दैट इज 50 पर 1 kg. सो दिस इज द राइट आंसर. तो क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी. ओके, आपको समझना होगा क्वेश्चन क्या दिखाया है, जो 25% जो इंक्रीमेंट हो किसका हो रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी. यू हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली. ओके, सो 400 रुपीज़ आपके पास है ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ शुगर 25%, ठीक है, तो आपके पास 400 रुपीज़ नहीं है, तो कितना ज़्यादा मांग रहा है, कितना ज़्यादा हुआ है ना 100 रुपीज़. सो दैट 100 रुपीज़ कैन बी मैनेजेबल बाई दी 2 kg, तो पर केजी कितना हुआ 50 रुपीज़. Okay, so right answer is 50 rupees. Okay, then coming to the next question, the price of petrol is increased by 25%. By what percent should a car owner reduce the consumption of petrol so that his expenditure on petrol remains constant? Okay, so let's see how to solve this type of problem. This is a question number 2. Okay, so this is a very real type of question. Suppose nowadays हमारा पेट्रोल प्राइस डे टू डे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो हमारा पेट्रोल प्राइस ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा जो कंजप्शन, हम ज़्यादा जो ट्रैवलिंग करते हैं वो क्या करता है, तो हम इतना एक्सपेंडिचर हमारा जितना है उसको घटाने के लिए, उसको कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करते हैं, तो हमारा कंजप्शन है जितना हम कंजप्शन किए कर रहे थे जो लेस टाइम जब था, ठीक है, अभी ज़्यादा प्राइस है तो हम कंजप्शन क्या कर रहे हैं, ज़्यादा हम खरीद नहीं रहे हैं, क्या, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर उसको कांस्टेंट कर रहे हैं, ठीक है. तो जनरली एक्सपेंडिचर जब सपोज आपका प्राइस लीटर है 70 रुपीज़ आप पर लीटर, तो 3 लीटर आप खरीदे, दैट मीन्स तो 200 हो गया, द 70 × 3 दैट इज इक्वल टू 200. तो 200 इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स योर एक्सपेंडिचर इज 200, द 70 इज नथिंग बट योर 3 liter is nothing but your consumption. Okay, a 70 is nothing but your selling price, sales price per liter.
ओके, सो लाइक दिस। सो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला जनरली है तुम्हारा, तो एक्सपेंडिचर ये है, एक्सपेंडिचर ये तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा सेलिंग प्राइस और तुम्हारा कंजप्शन, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट, सॉरी, एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस इनटू कंजप्शन। ओके, तो क्वेश्चन में दिया है तुम्हारा प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25%। ओके, तो जनरली तुम्हारा प्राइस जो सेलिंग प्राइस था पेट्रोल का वो 25 था। सपोज आपका इनिशियली 100 रुपीज़ था, इनिशियली 100 रुपीज़ था, ठीक है, 25% इंक्रीज किया, ये 25% इंक्रीज किया, 25% इंक्रीज किया, देन इट विल बिकम 125। ओके, so this is, I am telling you the first basic method, then I will tell you what are the shortcut method, ठीक है। सपोज आपको एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्वेश्चन में देते एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन पेट्रोल शुड बी रिमेन कांस्टेंट, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आप लिए 100 रुपीज़, सपोज आप कंजप्शन लिए 100 रुपीज़, कंजप्शन 100 रुपीज़ लिए, देन एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस इनटू कंजप्शन, देन इट विल बी इक्वल टू 10,000 रुपीज़, यस और नो। ओके, सो दिस इज द केस नंबर 1, पहला। आफ्टर द इंक्रीमेंट ऑफ पेट्रोल, जब पेट्रोल इंक्रीज किया 25%, ठीक है, तो 25% ऑफ 100 रुपीज 125, ठीक है। बट हमारा क्वेश्चन दिया है एक्सपेंडिचर शुड बी रिमेन कांस्टेंट, दैट मीन्स इट शुड बी कांस्टेंट, दैट इज 10,000, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है तो हमारा क्या होगा, क्योंकि ये अगर बढ़ रहा है सेलिंग प्राइस तो ऑब्वियसली कंजप्शन शुड बी डिक्रीज, सो दैट इट शुड बी रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000, सो कंजप्शन क्या होगा, द कंजप्शन इज नथिंग 10,000 डिवाइड बाय 125, द कंजप्शन इज नथिंग बट 10,000 डिवाइड बाय 125 एंड इट विल बिकम 80। तो कंजप्शन यहाँ पे आज यू कैन सी, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 100 था, 25% इंक्रीज किया तो यह 125 हो गया, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कंजप्शन इनिशियल हम 100 लिए थे, अजम्पशन लिए थे, यहाँ पे 80 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीज किया कितना, 20, तो 20 किया, तो हमको पूछा है बाय व्हाट परसेंट शुड ए कार ओनर रिड्यूस द कंजप्शन ऑन पेट्रोल, तो कंजप्शन डिक्रीज कितना, 20 किसके ऊपर, इनिशियल 100 था, 100 इंटू 100 कितना परसेंट हुआ, 100 हुआ, दैट इज 20%, द राइट आंसर इज 20%। So this is a very basic method. So this is a very basic method you can solve without entry, but I am going to tell you what are the tricks how to solve with the minimum possible time. Okay. सो इस प्रॉब्लम को बहुत सारा मेथड में सॉल्व कर सकते हो, तो सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड तुम्हारा है, सपोज सेकंड मेथड है, सेकंड में बता चाहता हूँ 25% दिया है तुम्हारा इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 25% का उसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, तो 25% यू कैन राइट 25/100, दैट मीन्स 1/4। ओके, सो 1/4 हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बात नोट कर सकते हो, एक्सपेंडिचर हुआ, ये दिस इज एक्सपेंडिचर, दिस इज सेलिंग प्राइस, दिस इज कंजप्शन। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे 4 था, सपोज आप यहाँ पे इनिशियली सेलिंग प्राइस 4 था, ठीक है, तो इनिशियली पहले 4 था, इंक्रीमेंट हुआ +1, ठीक है, आप आफ्टर 25% देन इट विल बिकम 4 + 1, बिकॉज +1 तुम्हारा इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, बिकॉज 1/4 तुम्हारा क्या हुआ, +1, देन इट विल बी +1, देन इट विल बी 5 सपोज दिस इज 5। तो सेलिंग प्राइस इनिशियली 4 था, जब 25% इंक्रीज हुआ, देन 4 + 1 दैट इक्वल 5 आफ्टर द इंक्रीमेंट। ओके, सपोज आपको एक्सपेंडिचर 100 करना है, ठीक है, तो 100 क्या हो, कैसा, ये इंक्रीमेंट हुआ सेलिंग प्राइस इनटू कंजप्शन, ठीक है, तो 100 इज इक्वल टू 4 किससे मल्टीप्लाई करने से ये 100 आएगा, दैट मीन्स इट इज थिंग अबाउट 25, तो 25 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 100 रुपीज़। ओके, द सेकेंड केस में एक्सपेंडिचर शुड बी रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो 5 से क्या मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज देन इट विल बिकम 100 रुपीज़,
okay, then it will become 20. As you can see, initially it will selling price is 4 rupees, and then after the 25% increment, okay, then it will become 5 rupees. But as you can see, the consumption is initially 25, okay, that is reduction of 5 rupees, then it will become 20 rupees. ओके, सो यहाँ पे 5 का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है. तो 5 अप अपन इनिशियल वैल्यू दैट 25, द 25 इंटू 100, okay, the 5 that will 5, the 5 into 100, that is 20, that is your answer is 20%. Okay, so this is a very second method, that is a very this is also another method you can solve this type of problem. So I am going to tell you another method how to solve this type of problem. Okay, this is third method. थर्ड मेथड वेरी ट्रिक प्रॉब्लम. तो वह ट्रिक है उसमें, तो 25% है, तो 25% फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/4. तो यहाँ पे देखिए, ये दिस सेलिंग प्राइस, दिस सेलिंग प्राइस +1 हो रहा है. कंजप्शन, दिस सेलिंग प्राइस, दिस कंजप्शन. तो कंजप्शन कितना घटाओगे, जितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना इंक्रीमेंट है, +1 हो रहा है. तो ये डिक्रीमेंट कितना करोगे, -1. किसके ऊपर, 4 + 1 दैट इक्वल 5. इनिशियली हमारा 25% फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, इंक्रीमेंट हुआ +1 का, ठीक है. कंजप्शन में डिक्रीमेंट कितना करोगे, जितना इंक्रीमेंट हो रहा है. इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, +1 का. डिक्रीमेंट किया कितना किए, -1 का. किसके ऊपर, 4 + 1, ठीक है. आफ्टर द इंक्रीमेंट कितना होगा, 4 + 1 दैट इक्वल 5, देन इट विल बी 100, 20%. So this is a very trick method. You can solve this type of problem very easily. Okay. Then coming to the next question. Neha scored 37% marks and failed by 78 marks. If she scored 42% marks, she fails by 48 marks. Find how much marks would she fail or pass if she scored 48% marks. Okay. So this is क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो नेहा एक स्टूडेंट है, ठीक है. वो कितना स्कोर कर, 37% मार्क. एक एग्जाम दे रहा है, ठीक है. वो क्या किया, 37% स्कोर मार्क किया, ठीक है. लेकिन वो फेल हो गया, कितना मार्क से, 78 मार्क. तो मुझे बताइए कि कितना मार्क होगा पासिंग मार्क. तो हमको पासिंग मार्क चाहिए. पासिंग मार्क कितना होगा, पासिंग मार्क कितना होगा. वो एग्जाम दे रहा है, पासिंग मार्क कितना है. तो 37% मार्क सिक्योर किया, 78 मार्क से फेल हुआ, तो 78 प्लस ऐड करोगे तो देन इट विल बी पासिंग मार्क. अगर इतना मार्क रखता देन इट विल, देन शी विल पास. ओके, लेकिन यहाँ पास नहीं कर रहा है. सेकंड केस बता रहा है, इफ शी स्कोर्ड 42% मार्क्स, शी फेल्स बाय 48 मार्क्स. यहाँ पे फेल हो रहा है कितना मार्क्स ना, 42% मार्क्स सिक्योर कर रहा है, फेल हो रहा है कितने मार्क्स से, 48 मार्क्स. अगर 48 मार्क्स रखता देन वो पास करता, ठीक है. सो पासिंग मार्क दोनों केस में सेम है, ठीक है. तो दिस विल बिकम दिस, बिकॉज ये पासिंग मार्क है तो ये पासिंग मार्क है, ठीक है. तो यहाँ पे देख सकते हो, ये 37% है, ये 42%. देन इस साइड ले लिए तो ये कितना होगा, 5%. तो ये 78 माइनस 48, ये कितना होगा, 30. तो 1% कितना होगा, 6. तो हमारा 1% है 6. तो अगर 1% 6 हुआ तो 100% कितना होगा, 600. सो 100% 600 इज नथिंग बट 100% 600 इज नथिंग बट मैक्सिमम मार्क. वो एग्जाम दे रहा है, जिस एग्जाम का मैक्सिमम मार्क है तुम्हारा 600, ठीक है. तो यहाँ हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है पासिंग मार्क. पासिंग मार्क आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको लेके, इधर इसको लेके, ठीक है. क्योंकि पासिंग मार्क ये भी है तो ये भी है, ठीक है. तो पासिंग मार्क कितना होगा, पासिंग मार्क कितना होगा ना, 42%. तो 1% 600, सॉरी 6. तो 42% कितना होगा, 42 इंटू 6 प्लस 48. तो कितना आएगा, 225 प्लस 48. तो ऐड करोगे कितना आएगा, 300.
So the 300 mark is nothing but pass mark, but total mark is 600. तो 600 इज एग्ज़ाम दे रहा है जिसका मैक्सिमम मार्क है 600 और 300 है उसका मैक्सिमम मार्क। अगर 300 वो रखेगा वो पास करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड हाउ मच मार्क्स वुड सी फेल और पास इफ सी स्कोर 48% मार्क। अगर वो 48% मार्क स्कोर कर रहा है, कितना मार्क स्कोर कर रहा है? 48%। 48% मार्क कितना था? 1% इज 6, 48% कितना होगा? 48 इंटू 6, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 8 6 288, तो ये आएगा 288, ठीक है। तो ये आएगा 288, ठीक है। तो 48% अगर स्कोर कर रहा है देन इट विल बिकम 288, लेकिन उसको पास करने के लिए 300 रखना है, तो कितना लेस रख रहा है यहाँ पे? दैट मीन्स यहाँ पे 300 लेस कर रहा है, तो 288 माइनस करोगे कितना आएगा? 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 12 मार्क्स से वो फेल हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा अगर यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे होगा 12 मार्क्स से वो फेल हो रहा है। अगर वो रखेगा, अगर 48% स्कोर कर रहा है देन शी विल फेल बाय 12 मार्क्स। अगर वो 300 से ऊपर रखता देन वो पास होता। ओके, द राइट आंसर इज शी फेल्स बाय 12 मार्क्स। ओके, coming to the next question, if the numerator of a fraction is increased by 150% and the denominator of the fraction is decreased by 25%, the resultant fraction is 11:1/9% of 8, what is the original fraction? ओके, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो पहले देखते हैं बेसिक मेथड कैसे सॉल्व करें बेसिक मेथड से, ठीक है। बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व कर, देन वी विल सॉल्व बाय द अनदर मेथड। तो एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 150% इंक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर है जिसका डिक्रीज हो रहा है 25%, ठीक है। सपोज न्यूमरेटर आप लिए 100, डिनोमिनेटर लिए भी 100, अगर वो इंक्रीज कर रहा है 150%, ये अगर इंक्रीज हुआ तो 150%, तो टोटल कितना होगा? 250%। तो 250 ऊपर 100 कितना होगा ना? 250, ठीक है। ये डिक्रीज हो रहा है कितना? 25%, देन इट विल बिकम 75%। 75 100 कितना होगा ना? 75। तो ये फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन है, अगर हम उसको फ्रैक्शन में करेंगे by dividing by 25, then it will become 3, then it will be 10, 10/3। यहाँ में फ्रैक्शन आ गया 10/3। यहाँ पे हम एजम्पशन कर रहे हैं कि न्यूमिनेटर इनिशियली 100, डिनोमिनेटर इज 100, ओके। सो आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 150% देन इट बिकम 100 by divided by 3। यहाँ पे दिया हुआ है द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 11:1/9 of 8। तो 11:1/9% of 8 is nothing but what? That means 99/100 divided by 9 into 100 into 8. That means ये 100 cancel हुआ, that means 8/9. As you can see 10/3 here 8/9, okay, 8/9। तो हमको इसको इक्वल करने के लिए तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 ऊपर में 3, तो ये कितना होगा? 30 डिवाइड बाई 9। As you can see डिनोमिनेटर ये 9 सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे 30 है, लेकिन हमको चाहिए 8, ठीक है। तो 30 हुआ 100 में, ठीक है। तो 8 कितने होगा ना? 100/30 इंटू 8, तो ये हुआ 30 80/3, ठीक है। तो ये हुआ 80/3। तो हमारा फ्रैक्शन कितना होगा? अगर 80/3 हुआ तो फ्रैक्शन कितना होगा? फ्रैक्शन होगा 8/9 के लिए कितना होगा ना? 80/3/100, क्योंकि इनिशियली हम 100 लिए थे, क्योंकि हमारा 8 के लिए 8/3 होगा डिवाइड बाई 100, क्योंकि ये 9 सेम है,
ठीक है। तो ये कितना 3 इंटू 100, तो 20 से डिवाइड किए, 20:4 5, दैट इज इक्वल 4 डिवाइड बाई 15. So the right answer is original fraction is 4/15. Okay, so this is a very general method you can solve this type of problem. Okay, I'm going to tell you the different method, the shortcut method, how to solve this type of problem. Okay, तो यहाँ पर दिया हुआ है न्यूमरेटर दिया हुआ है 150%. So the original fraction is nothing but 11:1/9% of 8. That means उसका वैल्यू कितना है? That means 8/9. ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है इंक्रीज न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है 150%. तो यहाँ पे ट्रिक्स है, ट्रिक बता रहा हूँ. जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमरेटर जब बढ़ेगा 150%, आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट करोगे डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कितना होगा 250%. ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में कितना 150% इंक्रीज कर रहा है इंटू प्लस 100 कितना होगा 250. तो सिमिलरली डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है 25%, तो 25% कितना होगा कितना 75%. तो 75 मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा न्यूमिनेटर में, तो 75 मल्टीप्लाई किया. ठीक है, अगर उसको फ्रैक्शन में करोगे तो 25 से डिवाइड करो, 25 3, देन this becomes 10, then this becomes 3, this becomes 4, 5, then the right answer is 4/15. Okay, so this is a very trick method. So this type of this method is generally you can apply in this type of problem. Okay, so coming to the last question, successive discount of 40% and 30% is equivalent to what single discount percentage? Okay, so I'm going to tell you the basic method. Okay, the basic concept behind this. I'm going to also the tricks or shortcut method how you can solve this type of problem very easily. Okay, okay, the question number 5. ठीक है, तो आप दुकान में गए, ठीक है, एक दुकान में गए, ठीक है, शॉपिंग किए कुछ, वो क्या क्या एमआरपी में 40% आपको डिस्काउंट दिया. ठीक है, खरीदने के बाद वो क्या किया, कूपन एक पाए, उसमें वो इरेज के उसमें पाए 30% डिस्काउंट. ठीक है, अगर उसको पूछोगे भाई तू कितना टोटल डिस्काउंट पाया, वो 40 प्लस कितना हुआ ना 40 प्लस 30% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट ये होना चाहिए. जनरली जो रॉन्ग है. ठीक है, तो जनरली हम 40 प्लस 30 जो 70% जो डिस्काउंट है टोटल में नहीं आता है. ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी रॉन्ग. ओके, सो लेट्स सी कितना आएगा. 70% नहीं आएगा, कितना आएगा. ठीक है, सपोज इनिशियली उसका प्राइस था 100 रुपीज़. ठीक है, 40% डिस्काउंट दिया, 40% डिस्काउंट दिया, -40 होगा 40%, तो 40% ऑफ 100 कितना है, दैट मीन्स माइनस कितना है, -40 किया, -40 किया तो कितना होगा 100 - 40 दैट मीन्स 60. ठीक है, फिर से डिस्काउंट दिया, 60 के ऊपर डिस्काउंट दिया कितना 30% दिया कितना ना 30% दिया. ठीक है, 30% तो 60 का 30% कितना होगा 60 इंटू 30% दैट मीन्स 100. दिस इज 18 दैट मीन्स -18 कितना होगा, तो 60 - 18 कितना होगा 2 दैट मीन्स 20 दैट मीन्स 42. तो यहाँ पे इनिशियली 100 रुपीज़ दिया, तो आप फाइनली कितना दे रहे हो 42 रुपीज़. आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 40% में 30%, सो यू आर पेइंग 42 रुपीज़. ओके, सो कितना दिया, तो यहाँ पे कितना डिक्रीमेंट हुआ, कितना डिस्काउंट है टोटली, दैट मीन्स 100 - 42 दैट मीन्स कितना 80 और 50 58. तो टोटल डिस्काउंट कितना दिया 58 डिस्काउंट, नॉट 70. ओके, तो आप 100 रुपीज़ इनिशियली उसका प्राइस था 100 रुपीज़, लेकिन आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आप पेमेंट किए 40 रुपीज़, तो डिस्काउंट कितना दे भाई 58%. ठीक है, so this is a very basic method you can solve this problem. So I'm going to tell you the trick behind this, how to solve
वेरी लेस टाइम, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला है, इट मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। ये इसका वेरी ट्रिक मेथड है, ठीक है। हम इसको इस टाइप इस फॉर्मूला को हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, तो डिस्काउंट जनरली माइनस होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो एक्स हो गया तुम्हारा -40, वाई हो गया -30, ठीक है। तो ये हो गया -40, वाई हो गया -30, ठीक है, प्लस -40 इंटू -30 डिवाइड बाई 100। सो दिस इज ए ट्रिक मेथड, ओके, ट्रिक्स, ओके। सो ये टोटल कितना होगा, -70 प्लस इसमें होगा 12, तो ये कितना होगा, दैट मीन्स 58, तो -58% कितना होगा ना टोटल डिस्काउंट। सो वेरी दिस इज अ वेरी ट्रिक मेथड, you can solve this problem very easily. So this problem generally comes in XSC and banking, also in preliminary examination, okay. So today is up to this class. So if you like this video, so go to our YouTube channel SWAYAM Education and like and subscribe with your friends. Thank you.